चलिए आज हम चलते हैं एसएससी जीडी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यदि 15x बराबर 225 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 15x बराबर 225 है। यहाँ x जो है 15 के साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ से बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो भाग में जाएगा। x बराबर 225 बटा में 15, और हम 15 से अगर 225 को भाग देंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी 15। आइए अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। 125 का 20% कितना होगा? 125 का मतलब होता है गुना 20%, और जब हम प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे 100 लगाते हैं बटा में। 20 25 100, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 25, हमारा आंसर हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर बी। आइए अब चलते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन पे। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 120 रुपया है और 10% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, जब भी ऐसे अंकित मूल्य पर सवाल है तो जो भी उसका अंकित मूल्य होगा वो अपने आप में 100% होगा, और उसमें हम 10% का छूट दे रहे हैं तो उसको हम बेच रहे होंगे 90% पे। तो 120 का 90%, और प्रतिशत जब भी हटाते तो नीचे हम बटा में 100 लगाते हैं। यहाँ से एक जीरो काट सकते हैं और ये जीरो से ये, यानी कि 12 9 108 रुपया, हमारा जो आंसर होगा सी। चलिए अब चलते हैं आज का चौथा सवाल पे। 3 6 9 12 इसी तरह सीरीज में अगर चलता रहे और आगे पूछा है 20वां पद क्या होगा, तो इसका एक फॉर्मूला आता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू b। यहाँ पे a है जितना टर्म हमको निकालना है या जितना पद निकालना है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये हो गया पहला पद, यहाँ पे पदों की संख्या, और डी हो गया अंतर, दो संख्याओं के बीच का अंतर। जैसे कि यहाँ पे देखे तो 3 और 6 के बीच में 3 का अंतर है, 6 और 9 के बीच में 3 का अंतर है। इसी तरह अंतर सेम आते जाएगा आगे भी। तो हम चलिए इस फॉर्मूला पे बैठाते हैं। तो टी 20वां पद हमको निकालना है। पहला पद हो गया 3 प्लस 20वां पद -1, और डिफरेंट, हम लोग का डिफरेंट आ रहा है 3। इसको अगर हम सोल्व करते 3 प्लस यहाँ 20 में 1 घटाएंगे तो 19 गुना 3, 3 प्लस 19 दिया 57, और 3 और 57 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60, हमारा आंसर है बी। चलिए अब चलते हैं आज का पांचवा सवाल पे। दो संख्याओं का एलसीएम 60 है और एचसीएफ 12 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। देखिए, हम लोग का एलसीएम दिया हुआ है 60 और एचसीएफ 12, और यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है 24। अगर दूसरी संख्या नहीं पता है तो हम उसको x मान सकते हैं। अब इसको अगर हम 24 यहाँ गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 60 गुना 12 बटा 24 बराबर x, काटेंगे तो 12 दूना 24 और 2 से काटेंगे तो हमारा 30 बार में कटेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब चलते हैं आज का अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6। एक ट्रेन 360 मीटर लंबी है और 72 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है। वह एक खंभे को पार करने में कितने सेकंड लेगी? तो सबसे पहले इसमें ध्यान देना है कि हम लोग का ट्रेन का लंबाई जो है वो मीटर में और स्पीड है किलोमीटर पर आवर में। तो इसके लिए पहले हम दोनों को सेम में लेके आएंगे, या फिर हम लंबाई को किलोमीटर में चेंज करेंगे या फिर स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। और इसमें एक चीज का और ध्यान देना है कि जब भी ट्रेन किसी खंभे आदमी को पार करेगा तो उसकी लंबाई नहीं जुड़ता, लेकिन यही किसी पोल प्लेटफॉर्म सुरंग को पार करेगा तो उसकी लंबाई जोड़ा जाता है। तो इसमें आदमी को पार करेगा तो लंबाई नहीं जुटेगा। तो हम लोग सबसे पहले इसमें स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं।
तो हम लोग का स्पीड दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, और जब हम किलोमीटर पर आवर से चेंज करते हैं उसमें मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। 18 से काटेंगे तो 18 चौक 72, और 4 और 5 को गुना करेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड। अब हम लोग का देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है और क्या निकालने बोला है। हम लोग को यहाँ पे निकालने बोला है सेकंड, यानी कि समय। समय के लिए फॉर्मूला आता है दूरी बटा में चाल। दूरी हो जाएगा 360 मीटर और चाल निकला है 20 मीटर पर सेकंड। काटेंगे तो 0 से 0 और 2 से काटेंगे तो 18 बार में कटेगा, यानी कि 18 सेकंड का टाइम लेगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब चलते हैं आज का अगला क्वेश्चन पे। यदि टेन थीटा बराबर 4/3 है तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 - tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। 1 + tan स्क्वायर थीटा और 1 - tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, जबकि tan थीटा का मान दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं। 1 + 4/3 का स्क्वायर और 1 - 4/3 का होल स्क्वायर। अगर इसको सोल्व करेंगे तो 1 + 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। उसी तरह यहाँ नीचे भी करेंगे 1 - 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। हम ऊपर में देखें तो ये भिन्न का जोड़ बन रहा है, भिन्न का जोड़ बन रहा था, हम इसको लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 9 + 16/9 और नीचे 9 - 16/9, 9 से 9 कटेगा। अब देखते हैं 9 और 16 को जोड़ेंगे तो 25, और 9 में -16 है तो घटाएंगे, घटाने से बचेगा हम लोग का 7। बड़ा है 16 और उसके पहले माइनस का साइन है, इसलिए हम आगे माइनस का साइन लगाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा -25/7, सी नंबर। चलिए हम चलते हैं आज का अगला क्वेश्चन पे। एक घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जब घन का आयतन देखें तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। या फिर इसको हम लिख सकते हैं एक क्यूब। भुजा निकालना है और आयतन दिया हुआ है। आयतन निकालने के लिए 3 और रूट के अंदर जो आयतन दिया हुआ है उसको लिखते हैं 512। अगर इसको हम तोड़े तो ये 88 64, और इसको 8 से गुना करेंगे तो 512 आएगा। और यहाँ पे 3 है तो जब रूट के अंदर 3 मैच होगा तभी हम रूट से एक बाहर निकाल सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। चलिए अब चलते हैं आज का अगला क्वेश्चन पर। किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 240 रुपया और वार्षिक ब्याज दर 6% है तो धनराशि क्या होगी। सबसे पहले तो ये जानना होगा साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुना दर बटा 100, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला आता है। तो इसमें अब हम देखेंगे कि क्या क्या मेरा दिया हुआ है। सबसे पहले तो साधारण ब्याज दिया हुआ है 240 रुपया, मूलधन नहीं दिया हुआ है, इसको हम प्रिंसिपल लिख सकते हैं पी, और समय दिया हुआ है 2 साल और रेट दिया हुआ है 6% बटा में 100। अगर इसको हम गुना करें तो 6 दूना 12, या फिर इसको हम चेंज करके लिखते हैं पी बराबर 240 गुना 100 बटा में 6 दूना 12। अगर 12 से काटे तो 12 दूना 24 और 1 0, 20 और 100 को गुना करेंगे तो 2000। हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 2000 रुपया। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे और आज का आखिरी क्वेश्चन पे। एक कार्य को ए 12 दिन में और बी 18 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए ये काम को 12 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। टोटल कार्य निकालने के लिए हम दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 36। अब देखते हैं 12 से कितना बार में भाग जाएगा, 3 बार में। ये हो जाएगा इफिशियंसी, क्षमता।
ए का क्षमता 3 निकल जाएगा और बी का क्षमता 18 दूना 36 2। अब बोला है उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो जब दिन निकालना रहेगा तो ऊपर में लिखेंगे कुल कार्य और नीचे क्षमता। तो देखेंगे टोटल कार्य है 36 और उस काम को ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं, यानी कि 3 और 2 5, 5 से काटेंगे तो 5 7 35, एक बचेगा 0, 5 गुना 10, 7.2 डेज। ऑप्शन नंबर ए।